हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। पिछले वीडियो में हमने देखा था आपका ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो इस वीडियो में एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं पिछले वीडियो में हमने क्या क्या देखा था। सबसे पहले हमने देखा था कि यूनिवर्स की स्टडी को जो हम करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं। फिर हमने देखा था कि स्टडी स्टेट थ्योरी किसने दिया था, तो फ्रेड होयल ने दिया था। फिर हमने देखा कि बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था, तो लेमाइटन ने दिया था। इस चीज़ को हमने देखा था। फिर हमने देखा हमारा सोलर सिस्टम। फिर सोलर सिस्टम में हमने देखा था कि सोलर सिस्टम से रिलेटेड कौन सी थ्योरी दी गई थी, नेबुला लैप्लास थ्योरी दी गई थी, जो किसने दिया था, इमैनुअल कांत और लाप्लास ने दिया था। फिर हमने देखा था कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं जो कि अभी तक नोन है। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सटर्न, वरुण और नेपच्यून, यूरेनस, नेपच्यून। ओके। फिर हमने देखा कि हमारा सन जो है बेसिकली 2 तत्वों से मिलकर बने, हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से मिलकर बना हुआ है। इसमें आपका हाइड्रोजन 70% होता है, हीलियम 30%। और हमारी पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा हमारा सूर्य है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा हमारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सैटेलाइट के बारे में। ओके, इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? सैटेलाइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेलेस्टियल बॉडी। ओके, सेलेस्टियल बॉडी। ओके, खगोलिक पिंड, जिसको हम खगोलीय पिंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खगोलीय पिंड बोलते हैं। ओके, सबसे पहले इसमें देखते हैं जो नंबर 1 पे हम आता है हमारा एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉयड, ASTERIOD, एस्टेरॉयड, जिसको हम बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह। ओके, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। फिर इसके बाद हमारा आता है मेटेरॉइड। मेटेरॉइड, जिसको हम बोलते हैं उल्कापिंड। उल्कापिंड। ओके, फिर तीसरा आता है हमारा कॉमेट। कॉमेट, ओके, जिसको हम बोलते हैं धूमकेतु। धूमकेतु। तो एस्टेरॉयड हमारा क्या होता है? एस्टेरॉयड जो वही होता है कि जैसे जो एस्टेरॉयड जैसे जो ये हमारे ये नहीं बन पाए ना, जैसे जो क्या बोलते हैं, प्लैनेट्स नहीं बन पाते हैं, उससे जो छोटे पिंड होते हैं, प्लैनेट से जो छोटे पिंड होते हैं, तो हमारे क्या होते हैं? वे एस्टेरॉयड होते हैं। ओके, और ये उल्कापिंड क्या होता है? इसको लिख देंगे सबसे। और ये इस उल्कापिंड क्या होता है? उल्कापिंड जो एस्टेरॉयड से टूटकर जो बनता है, एस्टेरॉयड से टूटकर जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? उल्कापिंड बोलते हैं। ये हमारा कहाँ देखा जाता है? ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में। कहाँ पर? अर्थ के एटमॉस्फेयर में। किस लेयर में देखने को मिलता है? ये देखने को आपको मिलता है मेसोस्फीयर में। मेसोस्फीयर में आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि उल्कापिंड कहाँ देखने को मिलता है मेटेरॉयड बेल्ट, तो मेसोस्फीयर में। और ये हमारा एस्टेरॉयड बेल्ट जो है आपका किन किन ग्रहों के बीच में देखने को मिलता है? मार्स और जुपिटर के बीच में। तो हम लिखेंगे एस्टेरॉयड बेल्ट between Jupiter, Mars and Jupiter के बीच में। ओके, तो एस्टेरॉयड बेल्ट हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो एस्टेरॉयड बेल्ट हमें मंगल
और बृहस्पति के बीच में। ओके, बृहस्पति के बीच में देखने को मिलता है कौन? एस्टेरॉयड बेल्ट। अब कोमेट क्या होते हैं? ये छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। ओके, स्मॉल आइस पार्टिकल होते हैं, स्मॉल आइसी डिस्ट बॉल। ओके, डिस्ट बॉल होते हैं जो कहाँ देखने को मिलते हैं? ये जो हमारा सन का ऑर्बिट है ना, उसमें देखने को मिलते हैं, सन के ऑर्बिट में देखते हैं। तो ये चीज़ हमारा क्लियर हो गया। अब हम दूसरी चीज़ देखते हैं कि लूमिनस किसको बोलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लूमिनस। लूमिनस आपका, लूमिनस मतलब जिनका खुद का प्रकाश होता है। सन हमारा क्या है? लूमिनस है, जिनका खुद का प्रकाश होता है, जिनका खुद का प्रकाश होता है, प्रकाश होता है। ओके, ये लूमिनस हो गया। और नॉन लूमिनस क्या होते हैं? नॉन लूमिनस जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता। एग्जाम्पल में मून के, चंद्रमा, जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता है। ओके, जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता उन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस। इतनी चीज हो गई हमने। एक चीज और आपका आता है बेसिकली, जैसे जो बोलते हैं ना स्टार और प्लैनेट्स में क्या अंतर है, ये कभी कभी एग्जाम में देखने को मिलता है। ओके, स्टार तारा, जिसको हम बोलते हैं तारा। ओके, तारा, इनका खुद का प्रकाश होता है, का खुद का प्रकाश होता है, प्रकाश होता है। ओके, और फिर प्लैनेट्स, प्लैनेट्स इनको हम ग्रह बोलते हैं, इनका खुद का प्रकाश नहीं होता। ओके, इनका खुद का प्रकाश नहीं होता, नहीं होता। ओके, नहीं होता है। तो ये दोनों चीज़ आपकी सेम ही है, समझ लो एक तरह से, लूमिनस और नॉन लूमिनस। तो जो लूमिनस होता स्टार क्या होते हैं? लूमिनस होते हैं, और नॉन लूमिनस आपका प्लैनेट्स ही मान लो। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे हमने देखा कि हमारा प्लैनेट्स कौन सा है, तो हमारा प्लैनेट्स कौन सा है? अर्थ। ओके, अर्थ है। जैसे हमारा प्लैनेट्स हो गया अर्थ, हमारा प्लैनेट्स हो गया अर्थ। और अर्थ 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 में हमारा कौन सा स्टार है? हमारा सन स्टार है। ओके, सौरमंडल में हमारा एक है सन, सूरज, जो स्टार है। तो उसी प्रकार से एक हमारी गैलेक्सी आती है। ओके, तो हमारी गैलेक्सी कौन सी है? तो हमारी गैलेक्सी कौन सी है? मिल्की वे गैलेक्सी है। ओके, ओके, तो हमारी गैलेक्सी, तो हम ये बोल सकते हैं कि सन के सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है? तो मिल्की वे गैलेक्सी। या हम ये भी बोल सकते हैं कि मेरी गैलेक्सी कौन सी है? तो ये मिल्की वे है। ओके, माई गैलेक्सी कौन सी है? मिल्की वे, मिल्की वे। और मेरी गैलेक्सी से सबसे नज़दीक कौन सी गैलेक्सी है? मेरी गैलेक्सी के नियरेस्ट, नियर नहीं, पास, मेरी गैलेक्सी के सबसे पास या नियरेस्ट, नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है? तो एंड्रोमा गैलेक्सी। कौन सी?
एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ओके, तो इतना चीज़ हमने देख लिया। तो हमारी गैलेक्सी की सबसे नज़दीक कौन सी है? तो एंड्रोनोमा गैलेक्सी है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं, इतना चीज़ हो गया आपका, इतना चीज़ काफ़ी है। तो चीज़ एक बार देख लीजिए क्या होता है क्या नहीं। थैंक यू।